पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन जो पत्नी के परिवार वाले थे वो पति को प्रेशराइज करते थे, थ्रेटन करते थे कि उसे पत्नी के साथ रहना ही है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे पति पत्नी में कितना ही लड़ाई झगड़ा हो या पति का मन ना हो पत्नी के साथ रहने का, फिर भी उसे प्रेशराइज किया जाता था। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था कि किसी के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, ना तो पति या उसके परिवार वालों के द्वारा कोई अत्याचार किया गया था, ना ही कोई दहेज की डिमांड की गई थी, ना ही किसी तरह की कोई थ्रेटनिंग थी, ना ही कोई अबेटमेंट थी। ये एक अलग ही मामला था जहां पर किसी की कोई भी गलती नहीं थी कि कुछ भी नहीं होते हुए भी पत्नी ने बहुत ही वेग और जो कहते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है, डॉरी हरासमेंट के, क्रूअल्टी के आरोप पति और उसके परिवार वालों पर लगाए, जो कि बिल्कुल ही गलत था। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि पत्नी अगर पति के परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाती है, उसके पति से या इन लॉ से अनबन रहती है, तो पत्नी 498 के कानून या और जितने भी कानून हैं उनका दुरुपयोग करती है। और ज़्यादातर केसेस में ये माना जाता है कि पति की गलती होगी, इन लॉज की ही गलती होगी, उन्होंने ही पत्नी को परेशान किया हो। जबकि अगर हम पति की तरफ से देखें या जो पति पक्ष हैं, लड़के वाले हैं, उनकी तरफ से देखें, तो ये माना जाता है कि 90% पत्नी के केसेस होते हैं वो झूठे होते हैं और झूठे आरोप लगाए जाते हैं, केवल और केवल कानून का दुरुपयोग किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में यहाँ तक देखने में आता है कि अगर पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के कारण या पति पत्नी में मनमुटाव है, पति डिप्रेशन में चला जाता है और पति कोई ऐसा गलत कदम उठा देता है कि वो अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है, उसके बाद भी पत्नी जो है 498 का पीछा नहीं छोड़ती है। वो जो बाकी परिवार के मेंबर्स रह जाते हैं उनके ऊपर 498 के एलिगेशन लगा देती है, जबकि जिस परिवार का लॉस हुआ है, जिसका बेटा गया है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कानून आज भी पत्नी प्रधान है, महिला प्रधान है, और जो पत्नी कहती है उस हिसाब से ही कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई करती है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी एक ऐसा ही मामला आया जहां पर पति के जाने के बाद पत्नी ने अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने सास ससुर और जो बाकी परिवार वाले थे पति के, उनके ऊपर डाउरी हरेसमेंट यानी कि 498 का केस फाइल कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत थी हाईकोर्ट को कि क्या मामला सच में 498 का था, क्योंकि शादी के महज 40 दिन के अंदर अंदर पति के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। क्यों चला गया, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। क्या पति के द्वारा किसी भी तरह का कोई वायलेंस, किसी भी तरह का कोई अत्याचार पत्नी पर किया गया था? क्या जो इन लॉज थे, सास ससुर थे या और बाकी परिवार के मेंबर्स थे, उनके द्वारा किसी तरह का कोई अत्याचार किया गया था? और उसके चले जाने के 2 महीने के बाद पत्नी ने 498 का केस किया। ऐसे में वो केस कितना सही था, कितना नहीं था, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में डिसाइड किया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आम तौर पर ये देखा जाता है कि पत्नी 498 का गलत इस्तेमाल करती है, जबकि पति या उसके परिवार की किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होती है। तो ये वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज मार्च सन 2016 में हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी अपने मैट्रिमोनियल होम यानी कि पुणे में रहने लगे। शादी के तुरंत बाद ही पति पत्नी में डिफरेंसेस क्रॉप अप हो गए, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे, जिस करके पति डिप्रेशन में चला गया और फ्रस्ट्रेटेड हो गया। पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन जो पत्नी के परिवार वाले थे वो पति को प्रेशराइज करते थे, थ्रेटन करते थे कि उसे पत्नी के साथ रहना ही है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हों, चाहे पति पत्नी में कितना ही लड़ाई झगड़ा हो या पति का मन ना हो पत्नी के साथ रहने का,
फिर भी उसे प्रेशराइज किया जाता था। जो पति के पेरेंट्स से माता पिता थे उनको भी डराया धमकाया जाता था कि अगर पति ने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर झूठे फॉल्स एलिगेशन लगा करके डाउरी हैरेसमेंट का केस और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर दें। दोस्तों, शादी के 40 दिन बाद ही पति अपने मेंटल प्रेशर को झेल नहीं पाया और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों, पति के जाने के बाद पति के पिता के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई कि उसकी जो डेथ थी उसमें एक फिर इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि पता लगे कि क्या सर्कमस्टांसिस थे कि बेटे ने ऐसा गलत कदम उठा लिया। दोस्तों, पति के जाने के बाद पत्नी भी अपने मैट्रिमोनियल होम छोड़कर चली गई और जाते जाते वो अपना सभी सामान, अपनी बिलोंगिंग, स्त्री धन, जो भी उसका सामान था वो अपने साथ ले गई। दोस्तों, इसके 2 महीने के बाद पत्नी एक कंप्लेंट फाइल करती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में अगेंस्ट हर इन लॉज, यानी कि उसके सास ससुर या जो बाकी ससुराल वाले थे उनके खिलाफ 498 की कंप्लेंट फाइल करती है और एलिगेशन लगाती है कि उनके द्वारा पत्नी पर मेंटल टॉर्चर किया गया, दहेज की डिमांड की गई, पत्नी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई और उन लोगों ने ही पति को अबेट किया ऐसा कदम उठाने के लिए, इसलिए पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यानी कि पत्नी ने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ससुराल वालों पर लगा दिया और साथ में ये आरोप भी लगाया कि उसके ऊपर अत्याचार किया गया, जिस करके उनको 498 ए के तहत सजा होनी चाहिए। दोस्तों, पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस वालों ने एफआईआर रजिस्टर कर ली 498 ए के तहत, जिसमें कि क्रूअल्टी के आरोप लगाए गए थे और इसमें जो आरोपी बनाए गए थे वो जो पति था उसके माता पिता थे और उसकी बहन थी। 498 के साथ साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें कि 406 आईपीसी आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही जो परिवार वाले हैं उनको पता लगता है कि उनके खिलाफ ये ऐसी एफआईआर पत्नी ने करवाई है, तो उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का परिवार बताता है कि किस तरह से पत्नी ने एक बदले की भावना से एलिगेशन लगाए हैं और जितने भी एलिगेशन लगाए हैं वो सारे के सारे फेक हैं, फर्जी हैं, अनफाउंडेड हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया कि कोर्ट टाइमलाइन को स्टडी करें और जो सर्कमस्टांसिस थे जिसमें कि पति ने ऐसा गलत कदम उठाया, इससे समझना चाहिए कि पति की मेंटल कंडीशन क्या थी जो उसने ऐसा किया। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से पढ़ा गया और दोस्तों रिकॉर्ड से ये पता लग रहा था कि पति इस मैरिज से खुश नहीं था, इस मैरिज से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पत्नी भी किसी तरह का कोई अत्याचार कर रही थी, बल्कि पति की ऑलरेडी शादी से पहले किसी और महिला के साथ फ्रेंडशिप थी, जिस करके क्योंकि वो उस महिला से शादी नहीं कर पाया और इस वजह से पति स्ट्रेस में था, मेंटल उसको डिप्रेशन आ गया था। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था कि किसी के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, ना तो पति या उसके परिवार वालों के द्वारा कोई अत्याचार किया गया था, ना ही कोई दहेज की डिमांड की गई थी, ना ही किसी तरह की कोई थ्रेटनिंग थी, ना ही कोई अबेटमेंट थी। ये एक अलग ही मामला था जहाँ पर किसी की कोई भी गलती नहीं थी। पति एक अलग ही मेंटल डिप्रेशन में चल रहा था और इस वजह से पति ने ऐसा गलत कदम उठाया। लेकिन हाई कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि कुछ भी नहीं होते हुए भी पत्नी ने बहुत ही वेग और जो कहते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है, डॉरी हरासमेंट के, क्रूअल्टी के आरोप पति और उसके परिवार वालों पर लगाए, जो कि बिल्कुल ही गलत था। हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी ने 498 के कानून का दुरुपयोग किया है, जो पावर थी उसका अब्यूज़ किया है और ये बिल्कुल भी जुडिशियल इंटरेस्ट में नहीं है। कहीं भी ये जस्टिस नहीं होता कि पति के परिवार वालों के ऊपर या उसकी सिस्टर के ऊपर 498 का केस चलाया जाए या 498 का केस बनता है। देखिए, बहुत सारे केसेस में देखने को आता है कि पत्नी अनफाउंडेड एलिगेशन लगा देती है और जिस वजह से सालों साल पति या उसके परिवार वालों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर फालतू की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा केस था जहाँ पर पति की कोई गलती नहीं थी, पति के परिवार वालों की कोई गलती नहीं थी, पत्नी की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन पत्नी ने बदले की भावना से पति के पक्ष को परेशान करने के लिए ऐसा केस डाला, जो कि बिल्कुल ही गलत था। पत्नी पक्ष को ध्यान रखना चाहिए
ये जितने भी कानून हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, उन्हें एक वेपन की तरह यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से हाई कोर्ट ने जो पति के परिवार वाले थे, जिसमें कि उसके माता पिता थे, उसकी बहन थी, उनके ऊपर से 498 के केस को खारिज करने के आदेश दिए और उन्हें केस में से डिस्चार्ज कर दिया। दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।